पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड चाहते हैं, आर्टिकल 92 116 फैमिली यूनियन उनकी अपॉइंटमेंट से मिली। तो आज हमारी 25 लोगों की अपॉइंटमेंट्स रिसीव होकर आई हैं। किन लोगों की अपॉइंटमेंट आई हैं, किस आर्टिकल के अंदर आई हैं, कितना टाइम पीरियड लगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक आप लाजमी देखिएगा। काफ़ी अरसे से वीडियो अपडेट कर नहीं पा रहा था, उसकी रीज़न ये थी कि ट्रैवलिंग में था, दुबई जाना था, पाकिस्तान जाना था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था। तो भाई अब आपके साथ जो है हम अपना चीज़ें शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहिए, जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल के अंदर, और इसमें हमें कुछ अपॉइंटमेंट्स 10 दिन के अंदर भी आई हैं और 18 दिन के अंदर भी आई हैं। वो कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं, कैसे हमें जल्दी मिली हैं? सबसे पहले हमें जो अपॉइंटमेंट्स चाहिए 5 हमें आर्टिकल 116 क्या, जिनके पास लॉन्गो दूरसो लॉन्ग टर्म कार्ड है वो आर्टिकल 116 के अंडर आते हैं। तो 5 क्लाइंट हमारे वो हैं। 5 फैमिली यूनियन की अपॉइंटमेंट्स है। 15 हमारी आर्टिकल 92 की 15 आर्टिकल 92 की अपॉइंटमेंट्स हमें रिसीव हुई हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लोग हमें जानते हैं, जो हमारी सर्विसेज ले चुके हैं, मैं अपने सक्सेस स्टोरीज भी लगाता हूँ। हमारी लॉ फॉर्म में प्रॉपर पोर्चुगीज़ लॉयर, हमारे ऑफिस में पोर्चुगीज़ लॉयर्स बैठते हैं। आप फेस टू फेस बैठ के कंसल्ट करते हैं, अपना केस प्रोसीड करिए। जो ये मिडल मैन एजेंट होते हैं ना, ये कई चौधरी आके नीचे कमेंट भी कर रहे होते हैं ये ऐसा है, ये सब फ्रॉडी नौसरबाज होते हैं। ये अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में इनकी दिहाड़ियाँ मर रही हैं और ये आगे नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर भी, अगर किसी ने ज्यादती की है, 2 नंबरी की है, तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, विद प्रूफ आए, हाजिर लगाएं, हम हाजिर हैं। क्योंकि हमारी लॉ फॉर्म है, कोई वो कहते हैं ना, कोई ओला पर्दा नहीं मेरे भरा। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वकील आपके सामने है, ऑफिस आपके सामने है। ये नहीं है कि मैं एजेंट हूँ और आप वकील का पता ही नहीं है। मैं वकीलों को कुछ कह रहा हूँ, आपको कुछ कह रहा हूँ, आपको लटकाया हुआ है, ऐसा सिस्टम नहीं है हमारा। हमारे ऑफिस में आएंगे, डायरेक्ट वकील के साथ बैठ के बात करें। आपको मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। आपको आप डायरेक्ट वकील के साथ बात करें, आपका काम हो जाएगा। और जो वकीलों के पास जाते हैं तो काम होते भी, हमारी सक्सेस स्टोरीज क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है डायरेक्ट वकील के पास आते हैं, ना कि मिडल मैन किसी एजेंट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो भाई आर्टिकल 116 92 और इसकी जो है ना अपॉइंटमेंट्स के लिए आप लीगल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप में आप बायो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, ऑफिस से कांटेक्ट डिटेल मौजूद है। व्हाट्सअप जनरल स्टाफ होता है। स्टाफ का काम है आपको अटेंड करना, आपकी प्रॉब्लम सुनना, वकील की तरफ रेफर करना। कई लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं वहाँ पे लोगों के साथ। भाई वो स्टाफ होता है, लेडीज़ होती हैं, थोड़ी पेशेंस रखा करें और थोड़ी तमीज़ से बात किया करें। हमारे जो लोग हैं बड़े बदतमीज़ किस्म के भी होते हैं, जो आते हैं बीच में, जो लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। तो क्यों आप भाई अपना आप दिखा रहे हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का ये मामला है। तो भाई अच्छा, जल्दी अपॉइंटमेंट का भी बता देते हैं आपको कि जल्दी अपॉइंटमेंट का क्या सीन है। जैसे अब रिसेंटली लॉज अपडेट हुए हैं, अब नए लॉज के अंदर कुछ चीज़ें सख्त कर दी गई हैं, जिसमें फैमिली यूनियन आप फर्स्ट कार्ड पे प्रॉब्लम में नहीं बुला सकते। आप पुर्तगीज़ लैंग्वेज का भी आपका उस पर इंटीग्रेट कर दिया गया कि वो होना चाहिए। फिर उसके बाद नेशनैलिटी को भी 10 साल पे कर रहे हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन आर्टिकल 92 से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, कोई चेंजिंग्स नहीं है, ना ये बंद होने जा रहा है। ये एज़ इट इज़ चलता रहेगा। अगर आप मुझे कंटिन्यूअसली फ़ॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला है कि पहले मैंने वीडियोस बनाई थी कि भाई आर्टिकल 92 कभी भी बंद नहीं कर सकते, इनकी इकोनॉमी हिल जाएगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी जब आता है, वो आर्टिकल 91 पे आता है और 92 में आके कार्ड लेता है ये। लेकिन सख्ती ये होगी है, जो 2 नंबर एजेंट आपको 2 नंबर इंस्टीट्यूट्स और 2 नंबरी करके मामला कर रहे हैं, उनके लिए सख्ती होगी, उनके लिए घेरा तंग हो गया, उनको कार्ड नहीं मिलने। हमारे पास केस आए हैं ऐसे। अब इसकी अपॉइंटमेंट जो सबसे बेहतरीन चीज़ की है, जो उन्होंने नए लॉ के अंदर जो चेंजेस की हैं, जो अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम था, पहले था लिस्बन के अंदर सिर्फ एक ही जो जनरल सेंट्रल कोर्ट थी, वहीं पे केस डाल सकते थे, कहीं और को किसी और कोर्ट में केस नहीं लगा सकते थे। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि हम दूसरे शहर की कोर्ट के अंदर केस लगा के जल्दी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इसे जो लोग, उसकी एक फ़ीस है, मैंने मेरे आप फॉलो कर रहे हो, पहले भी वीडियोस बनाई हैं और मैं ही वीडियोस बनाता हूँ। मेरी वीडियोस देख के एजेंट एक्सपर्ट हो जाते हैं कि भाई 612 फ़ीस है उसकी, वो पे कर सकते हैं आप। तो आपका दूसरी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में केस मूव हो जाएगा और उसका डिसीजन भी जल्दी है, वहाँ पे कोई रश नहीं है। जैसे बात करें, एक लिस्बन से बाहर एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन एजेंटों ने भागना शुरू कर देना वहाँ पे सिर्फ गिन के साल के 300 केस हैं और लिस्बन में 1 लाख केस है। 300 केस कुछ भी नहीं है कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे आपका डिसीजन जल्दी आएगा। जहाँ पे 1 लाख को जो जर्नल सेंट्रल कोर्ट है, जहाँ पे सारे केस जा रहे हैं, 1 लाख पेंडिंग केस है, आप वहाँ 5 जज काम करने वाले, आपका नंबर आते आते भाई 6-7 महीने लग जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये नए लॉ के अंदर जो जो अपनी अपडेट डाली है, ये बड़ी सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अब प्राइवेट कोर्ट कह रहा हूँ, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है कि किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट के अंदर हम केस लगा रहे हैं। तो लोगों को समझाने के लिए इसको प्राइवेट कोर्ट भी हम अपना ही हमने नाम दे दिया कि प्राइवेट कोर्ट कह सकते हैं उसको, कि आप फीस पे करें 612 यूरो और इसमें आप अपना दूसरी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में केस लगा के आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जल्द से जल्द।
जल्द से जल्द हम कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट का टाइम जो सरकारी टाइम होता है वो 90 वर्किंग डेज होता है, उसके अंदर डिसीजन देना होता है। लेकिन इन कोर्ट्स के अंदर रश नहीं है, जल्दी एक्सेप्ट होता है केस, जल्दी आईएमए के पास जाता है, इसलिए अपॉइंटमेंट भी जल्दी आ जाती है। अब जो अपॉइंटमेंट्स रिसीव हो रही हैं वो तकरीबन दिसंबर, जनवरी, और कई क्लाइंट्स को एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी, दिसंबर कम ही है, जनवरी वाले ज़्यादा है कि जनवरी और फेब की भी मेरे ख्याल से एक आध लोगों को अपॉइंटमेंट आई है। तो अभी जो चल रहा है, तो अभी सीन ये है कि अगर आप कोर्ट में केस अभी डालते हैं, जब फाइनल सबमिशन होती है आपके कोर्ट की सबमिट होता है, तो हमारे पास जो एनालिसिस आया है प्राइवेट कोर्ट का, वो महीने डेढ़ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, यानी कि वही 30-40 डेज़ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब बड़े अफलातून, उनको पता ही नहीं होता ये कोर्ट क्या है, उनके पास वो वकील भी ऐसे वकील हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं है, और मामला हैं इस तरह। तो भाई मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान या इंडिया की मिसाल देता हूँ कि बाहर फट्टे पे बैठा फॉर्म फिल करने वाला भी वकालत का लाइसेंस लेके बैठा होता है, और अंदर जज के सामने पेश होकर बड़ा केस लड़ने वाला भी वकील होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उसकी फ़ीस 100 रुपये है तो उसकी फ़ीस 1000 रुपये है, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो भाई ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते चीज़ों को, ये उनके लिए बातें हैं। बाकी जो बदतमीज़ किस्म के लोग हैं उनके ऊपर से गुजर जानी बातें, इनको समझ ही नहीं आनी, वो हैं ही ऐसे हैं, वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, पहले भी धक्के खा रहे हैं यूरोप में और आगे भी उन्हें धक्के खाने हैं। तो भाई अगर आप भी पुर्तगाल में कोई लीगल असिस्टेंस चाहते हैं तो टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, लॉयर से आके फेस टू फेस मिल सकते हैं और अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं। प्राइवेट कोर्ट में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्द अपॉइंटमेंट लेके देंगे, अगर आप प्राइवेट कोर्ट की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको जल्द। मेरा अपना ख्याल है कि दूसरी नॉर्मल कोर्ट में 7-8 महीने जलील साल जलील होने से बेहतर है कि आप 612 अफोर्ड करें और अपना केस वहाँ पे मूव करें और अपना जल्द से जल्द टीआरसी लेके अपना अपने आप को लाइफ को मूव ऑन करें, अनटिल कि आप वो सस्ते के चक्कर में, फ्री के चक्कर में बैठ के साल पूरा धक्के खाएं, जॉब्स भी नहीं है, घर से मंगवा खाएं, तो आपका डबल खर्चा हो जाता है। तो ये एक चीज़ें हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं भाई, इंस्टीट्यूट्स की वेरिफिकेशन शुरू हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ, बी केयरफुल, छांटी होना शुरू जा रही है। मैं हमेशा मैं अपने लॉयर से डिस्कस करके जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ शेयर करता हूँ। ये बड़े जो स्टूडेंट कंसल्टेंट बने बैठे हैं जिनके पास खुद का अभी पहला पहला टीआरसी है, सब भागेंगे, बड़ी जल्द भागेंगे, और बहुत जल्द बहुत से इंस्टीट्यूट्स ब्लैकलिस्ट होने जा रहे हैं। ये आप वेरी सून ये न्यूज़ में देखेंगे कि इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं, और उसके जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने, जाहिर है जो इंस्टीट्यूट 2 नंबरी का रहा है तो उसके अंडर जितने भी कार्ड इशू हुए होंगे वो सारे अफेक्ट होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देगा, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन नई टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।